वहाँ चालू हुआ है कि कोई भी जाता है, पैर टूट गया, वहाँ इलाज नहीं होगा। वहाँ ब्रोकर है, बोलता है कि इस अस्पताल में ले चलो, इस डॉक्टर के पास लो, वहाँ इलाज होगा, हम कुछ कम करवा देंगे। एक ब्रोकरी हो गया है क्या, यहाँ से वहाँ चलिए, वहाँ से वहाँ चलिए, जो जिसके पास ले जाएगा उसको कमीशन मिलता है। जैसे हम गोरखपुर में देखे थे कि अगर आज एक एम्बुलेंस से, जैसे आप एम्बुलेंस यहाँ कोई चलाने वाला नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे एम्बुलेंस वाले को जानते हैं, अगर कोई भी पेशेंट, जैसे हार्ट अटैक हो गया सिवान में किसी का, अगर उस पेशेंट को हम गोरखपुर एम्बुलेंस से भिजवा देते हैं किसी अस्पताल में, तो उसका 15,000 रुपये कमीशन बनता है एम्बुलेंस वाले का, प्लस एम्बुलेंस चार्ज जो उसको मिल रहा है। अब बताइए, वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल इलाज करेगा उस आदमी का, तो जाहिर सी बात है कि 15,000 ऐड करके फीस लेगा। ये व्यवस्था एक छोटा सा हार्ट अटैक एग्जाम्पल दे रहा है, 50,000 रुपये कमीशन हॉस्पिटल वाले देते हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया तो 50,000 रुपये आपको हॉस्पिटल वाले देगा, अगर आप पेशेंट उसके हॉस्पिटल में भेज देते हैं तो। ये मेडिकल की व्यवस्था हम गोरखपुर में देखे थे, ये सिवान में भी है। अगर किसी का पैर टूट जाता है, किसी को कुछ परेशानी हो जाती है, तो वहां जाने के बाद वहां लोग बोलते हैं यहाँ मत इलाज कराओ, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, वहीं के लोग ले चलो इस डॉक्टर के पास। जिस डॉक्टर को वो जानते होंगे जहां उनके कमीशन फिक्स होगा, वहां ले जाएंगे, वहां से कमीशन मिलेगा, वहां उसका इलाज होगा। अब भले वो खेत बांधे रखे या गहना गिरवी रखे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके लोग अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि जीना जरूरी है। चाहे वो कितना भी गरीब हो, कर्जा लेके भी अपना इलाज कराता है। भले वो कर्ज के, जैसे एक बार वो हॉस्पिटल में मरता है और कर्ज लेके वो बार बार मरता है। फर्क है कि उस समय उसको सिर्फ दिखता है कि किसी तरह जान बचा लिया जाए, सिर्फ जान बचाने के चक्कर में वो कर्ज में दब जाता है। उसके बाद पूरी जिंदगी जब तक वो असमर्थ है तब तक वो कर्जे में दबे रहता है, उसका ब्याज भर नहीं पाएगा, उसका मूलधन कहां से दे पाएगा। तो इस चीजों पे हम बताना चाहते हैं कि अगर व्यवस्थाएं जो उस पोस्ट पर रहने के बाद सिर्फ इस चीज पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए कि मेडिकल लाइन में दवा इतना महंगा क्यों, अगर दवा व्यापारी इतना पैसा कैसे कमा रहा है, 1 रुपये का दवा 10 रुपए में बिकता है, हम बता रहे हैं। लेकिन अगर मेडिकल दुकान वाले से पूछ लिए तो कहेगा कि 1 रुपये का दवा 30 रुपए में बिकता है। 300% मुनाफा का धंधा है मेडिकल, जिसमें दवा, अगर वो पैसा, इस पे अंकुश कौन लगाए? जो भी लोग देखिए, जो ओहदे पे है, जो समाज सेवी है, जो उन लायक है कि शिकंजा कस सके, जो उन लोगों के लिए जो 70% गरीबी रेखा में आते हैं, दवा तो उनको भी जरूरत पड़ती है। एक सर दर्द की गोली वो अमीर भी वही खाता है, क्वालिटी अलग होगा, कंपनियां बदल जाती है, कोई लोअर कंपनी, कोई हायर कंपनी, लेकिन दवाइया का अंश, जो दवा का अंश होता है सर दर्द का, वो सिमिलर होता है। बात समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? तो अमीर के सर में दर्द होगा तो वही दवा खाएगा, और गरीब के सर में दर्द होगा तो वही दवा खाएगा। फर्क है, अमीर अफोर्ड कर लेगा, गरीब अफोर्ड नहीं कर पाता है। उस पे हम कह रहे हैं, इस पे शिकंजा कब कसाएगा, जब अपने लोग, जो लोग समाज सेवा का, जैसे हम को लोग समाज सेवी बोलते हैं, हम अपने नाम के साथ समाज सेवी आज के डेट में लिखते नहीं है। हमें लगता है कि अब हम समाज सेवी हैं ही नहीं, क्योंकि समाज सेवी लिखना एक ढोकोसला बन गया है। अपना नाम लिख दिए, समाज सेवी लिख दिए। हम जिस दिन हमको रियलाइज हुआ, हमारे बोर्ड पे जाके देखिए, प्रधान कार्यालय जीवन यादव लिखा है, समाज सेवी नहीं लिखे। कारण अभी हम समाज सेवी है ये कहां है? समाज सेवी का मतलब कि हम उस काम को बढ़ावा दे जो उन लोगों के हित में हो, जो कमजोर है और असमर्थ है। उन कमजोर असमर्थों के लिए जीवन यादव, ठीक है, समाज सेवी नहीं, जीवन यादव एक इंसान है। उन कमजोर असहाय लोगों के लिए जीवन यादव अब आवाज उठाएंगे। आवाज ही तो उठाने के लिए बैठे हैं, कह नहीं रहे कि आज एक चीज बताने, खुलासा किए ना कि जो गोरखपुर में हम देखते थे कमीशनबाजी, क्योंकि हम भी हॉस्पिटल खोले हुए थे, दोस्त थे, उनको दे दिए, हम सिवान चले आए। लेकिन हम हॉस्पिटल क्यों खोलना चाहते थे गोरखपुर में? इसलिए कि जो भी कमजोर तबके के मरीज आएंगे, हम अगर हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे तो उनका इलाज हम फ्री में, मुफ्त में कराएंगे, या उनका इलाज उसी पैसे में होगा जो उनका जायज पैसा होगा, जो जायज होता है। जैसे कि एक ऑपरेशन चार्ज कराने में एक आदमी को, इनेस्थीसिया का चार्ज कितना होता है? टोटल 3500 से ज्यादा कोई ऑपरेशन में दवा नहीं लगता है। हम जानते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन कराए हैं, 3500 रुपया बहुत ज्यादा होता है। इनेस्थीसिया का चार्ज आपको पता ही है, डॉक्टर का चार्ज कितना है पता ही है। सब जोड़ दिया जाए ना तो एक ऑपरेशन 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर ईमानदारी से डॉक्टर लोग कमाए तो तब भी उसमें फायदा क्या होगा। कह रहा है जीवन जी कि कोई भी डॉक्टर सिवान में ईमानदारी से काम नहीं कर रहा? पूरे हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर ईमानदार नहीं। हम सिवान पे कमेंट क्यों करेंगे? अगर डॉक्टर ईमानदार हो जाए तो गरीब पेशेंट मरेगा ही नहीं। तो डॉक्टरों के विरुद्ध आखिर कब आवाज उठाइए? आवाज उठाने हमारे पास तो उतना अगर सब, आप देखिए जब हम भी लोगों आप की, देखिए मीटिंग लोगों तक करेंगे ये तो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो ऊपर बैठे लोग हैं,
वो लोग शिकंजा कसे मेडिकल लाइन पे कि वहां गरीबी रेखा में आने वाले लोग को परेशानियां ना हो। नहीं तो एक केला देके रेलवे स्टेशन पे 6 नेता फोटो खिंचवाते हैं। यानी कि मीडिया के माध्यम से, हम सभी लोगों के माध्यम से आप उन नेताओं को कहना चाहते हैं कि इनके लिए आप आवाज उठाएं। हाँ, आप आवाज उठाइए। जनता आपके साथ, हमारे जैसी जनता जो चाहती है कि समाज का भला हो। हमारे जैसे लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग डर से नहीं आते हैं, कुछ लोग आने के बाद भी डरते हैं कि भाई विरोध करेंगे तो मेरा नुकसान अगर होगा। नेताजी लोग को ही पे खास ध्यान होना चाहिए। जो कमीशनबाजी हो गया है हर छोटे छोटे जिले में, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो सवाल 2024 का चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि छोटी छोटी जो घटनाएं हैं या समारोह है उसमें बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, नहीं कहना चाहिए। जो 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, कुर्सी अगर लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या छोटा जैसे नगर परिषद का हो, ये 5 साल के लिए किसी को भी मिलता है। 4 साल कोई नहीं दिखता है, 5वां साल तो कुछ भी होगा। जब जैसे चुनाव होगा तब उस समय अगर कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर के घटना हो जाए, तो वहां नेताओं की होड़ तो लगनी ही लगती, क्योंकि वहां जाके फोकसबाजी करना है ना कि भाई हम हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे उस दिन कहाँ है जब आप 4 साल पहले भी तो आइए, 4 साल पहले भी तो घटना होती है, 3 साल पहले भी तो घटना होती है। सिर्फ चुनाव में इस समय घटना क्यों होती है? उस समय की घटना शो होता है। जैसे आप मीडिया बंधु जाएंगे, पूरा बनाएंगे फोकस। हाँ, आज ये घटना हुआ, ये नेताजी आए थे, ये घटना तो 4 साल 3 साल 5 साल पहले भी हो, तो वहां कहीं नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग रोग में मर जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे डकैती हो जाता है, अपहरण हो जाता है, कोई कमेंटबाजी नहीं होता है। एक लड़के का अपहरण हो गया था, डीएवी पब्लिक का लड़का था, वो आज तक न्यूज में नहीं है। मेरे पास उसके पिताजी रोते थे, पता ही नहीं चला कि उसके लड़के के साथ हुआ क्या, मिला कि नहीं मिला। हम लोग बहुत कोशिश किए, तो उस चीज को आज तक मीडिया में कोई सुना है कि सिवान में एक बच्चे का अपहरण हुआ, जिसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई देखने गया, कोई नेता पूछने गया? क्योंकि बहुत पहले का मामला है, उस समय चुनाव नहीं था। इस चीज से लोगों को बचना चाहिए। नेताओं और डॉक्टरों के खिलाफ आवाज उठा, नेताओं के खिलाफ हम आवाज नहीं उठा रहे। नेताओं को नहीं, हम ये बात लोग देखिए, हम अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये चीज जो आज 1 साल पहले, 6 महीना पहले चुनाव के होता है, वो पूरे 5 साल होना चाहिए। 2024 चुनाव में आप भी पूछ आप आइएगा, क्योंकि देखिए, अरे हम बोले ना कि जनता का आंख खोलने का काम नहीं कर रहे, जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जो हम देखते हैं, जो हम देखे, हम सच बोलना जानते हैं। हमने जो रियलाइज किया, जो देखा है, वो जनता के बीच अपना बात कह रहे हैं। जनता को एक्टिव होना है कि इसमें करना क्या चाहिए। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर उसी में से ना कोई आएंगे, तो फिर तो वही होगा। स्वास्थ्य माफिया के खिलाफ आपने जो ये खुलासा किया है, क्या लगता है कि आपको भी निपटाने के प्रयास किया जाए? अरे तो हम तो मीडिया में बोल चुके हैं ना अगली बार कि हमारे जान का खतरा, हमको जेल भेजने की साजिश की जा रही है, तो हमें डर थोड़े लगा है। हम अपनी बात रख चुके हैं, हमेशा सोच रखते हैं। इस बार भी रखे हैं ना, तो हम किसके लिए रखे? अपने लिए रखे हैं। हम ये ऐलान आज मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं कि जो 70% गरीबी रेखा में आने वाले जो मेरे जिला के लोग हैं, जो असमर्थ है, जैसे पैर टूट गया, घर में पड़े हुए हैं, आंख का ऑपरेशन, यहाँ आने के बाद हम लोगों का ऑपरेशन नाम लेने की बात कहे थे, दूसरे पीसी में नाम लेंगे आप? नहीं, पीसी नहीं के देखिए, आज मुद्दा मेरा ये है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कोई असमर्थ ऑपरेशन कराने में कहीं भी हमको कांटेक्ट करें। जीवन जी, तो आप क्या पहले से लगता भी है एक रेट तय होना चाहिए, मिनिमम रेट तय होना चाहिए कि इससे अधिक कोई डॉक्टर इस ऑपरेशन का नहीं लेगा? जैसे पब्लिक ऑपरेशन है। बहुत दिन पहले कुछ लोग के साथ बैठे होते तो बोले थे कि कुछ ऐसा कीजिए लो जो गरीबों को भी फायदा मुफ्त महसूस हो, या तो संडे के दिन आप लोग भी फ्री कर दीजिए अपने हॉस्पिटल को, कुछ दिन ऑपरेशन फ्री, उस दिन जांच फ्री, उस दिन जो ओपीडी फ्री, हर डॉक्टर को एक दिन फ्री कर देना चाहिए। या तो आप थोड़ा सा रेट कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा फीस हो गया यार गोरखपुर। जब डॉक्टरों की फीस की बात आती है तो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का समय याद आता है, जब उस समय डॉक्टरों की फीस मात्र 50 रुपया हुआ करती थी, वो भी 1 महीने के लिए। इस पे क्या आज कहें? 15 दिन हो ये चुका अच्छी है। बात थी, जो गरीबों के लिए जो लड़ता है वो तो गरीबों का मसीहा कहलाता ही है। और आज भी हम चाहते यही, हम देखिए, हम दबाव नहीं, हम डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ओपीडी को कम कीजिए, क्योंकि दिन पे दिन मरीजों, खान पान हम लोग का ऐसा है ना, मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। इतना ना बीमारी आ गया है, पहले 50 को बीमारी, तो अब 200 बीमारी हो गया है। तो इतनी सारी बीमारियां होने के बाद हर आदमी मरीज है। यहाँ रहने वाले जितने पत्रकार, कोई ऐसा नहीं हो जो दवा नहीं खाता हो, सब युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सबको दवा की जरूरत है आज। क्यों? हम लोग का खान पान बिगड़ चुका है। हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो शरीर को जाके नुकसान करेगा, दवा के बल पे ही सब लोग जिंदा है। तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल लाइन को थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। या तो डॉक्टरों के साथ बैठक करके इस मुद्दे पे हम तो चाहेंगे कि इस पर बैठक करेंगे, सब लोग के साथ बैठेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ओपीडी कम किया जाए,
और जो आज 15 दिन पर शायद फीस लगता है उसको बढ़ाया जाए। 20 दिन किया जाए, जी। 20 दिन किया जाए, फीस कम किया जाए, और ऑपरेशन चार्ज जो 45,000 60,000 है, लोग सोचते रह जाते हैं बीमार होने के बाद, पैर टूटने के बाद, पेट में दर्द है, जैसे औरत है बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, बहुत सारी महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये क्यों नहीं करा पाती है, नहीं करा पाने के चलते उनको कैंसर हो जाता है। हम गरीबी रेखा माने, हमारे गांव में भी 1-2 घटना ऐसा हुआ है, समय पे अगर उसका इलाज नहीं होता तो वो कैंसर का रूप लेता है। क्यों नहीं कराती है महिलाएं? सोचती है कि कौन 20,000 25,000 कहां से आएगा, 50,000 45,000 कहां से लाएंगे जो ऑपरेशन कराएंगे, तो अच्छा है कि चलते 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 कैंसर रूप लेता है और वो महिला मर जाती है। ऐसी योजना तो भारत सरकार लाई है, आयुष्मान योजना है। हाँ, ये भी बताना चाहते हैं। आयुष्मान योजना आप में से कितने लोग पास है? किसी के पास नहीं है किसी के पास? जो अमीरी रेखा माने वाले हैं ना, किसी से कार्ड निकाल के उनका पर्स चेक कीजिएगा तो उसमें आयुष्मान कार्ड जरूर मिलेगा। 10 लाख मुफ्त इलाज होता है प्रधानमंत्री योजना के तहत। मिला किसको है? गरीब को पता भी नहीं होगा। जो गांव के गरीब लोग हैं जिनको ये योजना का लाभ उठाने, तो उनको पता भी नहीं है कि आयुष्मान योजना होता क्या है। जिसके पास है उसको भी तो कमीशन दे के झूठा बिल बनाया जाता है अस्पताल द्वारा। ये कमाने का जरिया, अब जैसे ये भी एक कमाने का खुलासा करना चाहते हैं जो गोरखपुर हम देखे। अगर यहाँ से कोई गरीब आदमी चला जाए और उसके पास पैसा नहीं है, थोड़ा मिडिल क्लास का है, जो थोड़ा बहुत पैसा है, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था बन जाती है, तो वहां होता क्या है कि 2 लाख का इलाज होता है, 8 लाख का बिलिंग कराया जाता है। हॉस्पिटल वाले बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं इस आयुष्मान कार्ड से, उनको मुनाफा है जिनके यहाँ आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है। ये है मेडिकल में। आखिर डॉक्टर दिन पे दिन अमीर क्यों होते जा रहे हैं? कभी सोचे आप? सबसे ना पैसा क्यों आता है? सबसे ऊंची बिल्डिंग डॉक्टर साहब की होती है। क्यों होती है? कम समय में ज्यादा तरक्की क्यों हो जाती है? पता है, बहुत ज्यादा मुनाफा का ये बिजनेस है। डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, सेकंड गॉड, सेकंड गॉड। यहाँ स्थिति ये है कि हर डॉक्टर का अपना एक दवा कंपनी है, जो 10 रुपए में पत्ता मिलता है उसको 200 रुपए में वही बेचते हैं और अपने ही पास बेचते हैं। यही तो खुलासा करना चाहते हैं कि ये हम उन पे खुलासा करके उन पे कमेंटबाजी नहीं कर रहे ऐसा हैं। पर्ची हम जनता लिखते को हैं जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़िए, और जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, जो गरीब लोग इलाज नहीं करा पा रहे पैसे के कमी के कारण, उन तक ये दवाइयां सस्ती जाए, उन तक ये ऑपरेशन सस्ता हो जाए, उन तक ये जो भी माने कोई भी परेशानी हो मेडिकल से रिलेटेड, उनको लिए अलग एक व्यवस्था हो, सस्ता हो। जैसे हमारा सदर अस्पताल है, वहां ये व्यवस्था होनी चाहिए। एक बार बोले थे ना मॉर्चरी की व्यवस्था ना, आज भी नहीं हुआ। हम मुहिम नहीं छेड़ते, हम लोग कौन चाहिए, कुछ नहीं है। ज्यादा एक्शन लेंगे, कोई केस में फंस जाएंगे, चले जाएंगे अंदर, अस्थि बैठ जाएंगे। इससे अच्छा कि सिर्फ बातों को हम रखते हैं। अरे जिस दिन हमारा समय आएगा, ऐसा नहीं है कि कहा जाला कि देहात में हमने कहावत है वो कि हर घूर के एक दिन आवेला, दिवाली के एक दिन पहले वो पर दिया जरेला, घर से निकाल के फेंक दिया जाला, तो ओकर दिन आ सकला, तो एक दिन हमनियों के दिन आई। सच्चाई बा तो जय हमनी के दिन आई तो सुधार आई। वो गरीब असहाय जनता नेतृत्वकर्ता की तलाश कर रही है। उनको आखिर उनका नेतृत्वकर्ता कौन बनेगा? आप खुलेआम क्यों नहीं कर रहे हैं? 2024 का चुनाव नहीं। लड़ना है या 2025 का चुनाव लड़ना है? नहीं, हम 24 और 25 की अभी बात ही नहीं करेंगे। अभी हम लोगों नहीं, की आपने सुरक्षा कहा की बात कि एक करेंगे। दिन अपना समय आएगा तो 2024 जो में समय आएगा तो कि- ये जनता के हाथ में है ना, समय लाना। 24 में आएगा। नहीं देखिए ना आप मेरे उतरेंगे हाथ में तब ना तो- आपके हाथ में। आप उतरेंगे तब तो जनता उतरे तो है ही है। जनता- अच्छा रुके रुके रुके। सवाल ये- सवाल तो अभी- नहीं है, सवाल ये सवाल है ये कि है- मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, जो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि दवा ऐसे हो रहा है, दवा वो है, डॉक्टर ये समस्या गिना है। रहे हैं। गरीब असहाय जनता नेतृत्वकर्ता की तलाश कर रही है। आखिर उसका नेतृत्वकर्ता कौन बनेगा? आप बनेंगे? जब भी जिसकी जनता, जिसको जनता जिसको चाहेगी वही सिवान का नेतृत्वकर्ता बनेगा, क्योंकि मालिक जनता है। और इस बार जनता बदलेगी। देखिए कुछ तो बदलाव है। आगे आना जनता- अरे आगे आने की हमको क्या जरूरत है? हम तो अभी है ही है बीच में। अब सिवान जिला के बीचों बीच एक नगर परिषद आता है, हम वहाँ बैठे हुए हैं। 24 में है, 25 में तभी है। तो जनता आपको आगे बढ़ाएगी। जनता को ऐलान करके नहीं आना पड़ता है, जनता ऐलान कर देती है कि इसको आना है। बड़ी यही देखिए, देखिए हम नेतृत्वकर्ता है कि नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं, पर इतना जानते हैं कि जो जनता की चाह होगी वही जीवन यादव की राह होगी। क्या लगता ये है? हमारा है ना स्लोगन। जीवन- बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव का तैयारी में लग चुकी है, लेकिन आपका कोई अभी तक ऐसी नहीं तो है। चुनाव की तैयारी में लगी है ना, क्योंकि 24 का चुनाव है। 4 साल के जनता अब चालाक होगी तो इंतजार करेगी फिर अगले 28 में। सुनने में अरे मान लीजिए 24 में चुनाव है, फिर 28 में तैयारी करेंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जीवन यादव की मुलाकात भी हो रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सब फेक बीजेपी न्यूज से है। तालमेल बन रहा किसी है। से नहीं, हमारा बस तालमेल है समाज से। बस हम समाज के बीच में रहना चाहते हैं, समाज का भला सोचते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ सीमान बैठे हुए हैं कि बस समाज को ये मैसेज पहुंचे। जैसे हर काम हम आज तक किए यूं नहीं किए हैं,
जो भी किए हैं यूनिक किए हैं। इस बार भी ये बात हम खुलासा इसलिए कर रहे हैं कि सबको लगना चाहिए, जो नेता हैं, जो समाजसेवी हैं, जो अपने आप में एक वरिष्ठ लोग हैं, उनको ये चीज सोचना चाहिए कि उन गरीबों के बारे में। जैसे एक बड़ा महल है, उसके बगल में एक कुटिया है, उसमें एक बुढ़िया बीमार पड़ी हुई है, उसके पास पैसा नहीं है कि बुखार का दवा करते, उसके लिए उस महल को सोचना चाहिए कि उस कुटिया में कोई बीमार है। जिस दिन अगर महल से नीचे ताक कर झांकने लगिएगा और देखिएगा कि बीमार है, उसका इलाज आप करा दिए, तो हिंदुस्तान में कोई बीमारी से नहीं मरेगा। ठीक।